हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपको बताऊंगा आरपीएससी इंटरव्यू के बारे में कि आरपीएससी इंटरव्यू मेरा खुद का कितने देर चला था और इंटरव्यू में मुझे कितने मार्क्स मिले थे। इस इन सभी बातों पर मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ठीक है। देखो, आरपीएससी का जो इंटरव्यू था वो मेरा हुआ कब था, पहले तो वो 1 जून मतलब 1 जून को हुआ था मेरा 2022 में। ठीक है। और ये मेरा टोटल इंटरव्यू 18 मिनट तक चला था। इस 18 मिनट में जो मेनली मेरे से पूछा गया था, जिसमें मेरा कम से कम ये मान के चलो कि 40% जो इंटरव्यू था वो तो मेरा बोर्ड पर था। ठीक है। और उसमें से 30% अगर लगभग समय मानूं मैं, तो वो मेरा पीएचडी पर चला गया था, क्योंकि उस टाइम मेरी परसुइंग पीएचडी थी। और जो मेरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म था उसमें मैंने जो मेंशन किया था, उसमें मैंने पीएचडी परसुइंग मेंशन किया था। मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरा पर्सनल जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म था वो मैंने किस तरीके से फिल किया था, और उसमें मैंने कौन कौन चीज़ें फिल करी थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन बात है वो क्या है कि मेरा जब 1 जून को इंटरव्यू हुआ था तो मैंने ऐसी किन किन बातों का ध्यान रखा था और मेरा इंटरव्यू कैसे हुआ था, उन सब बातों पर मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और मेरा इंटरव्यू चला था, ये टोटल 18 मिनट चला था, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है। मेरा जो इंटरव्यू है ये कितने मिनट चला था भैया? ये इंटरव्यू चला था मेरा 18 मिनट। ठीक है। इस 18 मिनट में मेरे से जीके के सवाल भी पूछे गए, मेरे से जो केमिस्ट्री के सवाल थे वो भी पूछे गए, इसमें मेरे से पीएचडी पर भी सवाल पूछे गए, इसमें मेरे से एनवायरनमेंट पर बेस भी सवाल पूछे गए थे। ठीक है। तो ये काफ़ी सारे सेक्शन में बटा हुआ था। और इसमें मेरे से जो पेपर पैड था, ठीक है, उसको लेकर मतलब उस पर भी कोई एक दो सवाल मुझसे सॉल्व कराए थे। और मेनली मेरे से जो सीएफटी वगैरह थी, ठीक है, मतलब एलएस और अपना ये होता है एचएस, लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में से बोर्ड पर पूछा गया था। सीएफटी तो थी मेरी। ठीक है। तो इन दो तीन टॉपिक पर तो मेरे को बोर्ड पर भेजा था, बाकी जो टॉपिक थे वो मेरे से पेपर और नोट पैड था उनके पास में, उस पर सॉल्व कराए थे। ठीक है। बाकी मेरा पीएचडी पर इंटरव्यू चला था, और मेरा जो एक साल से 1 से 1.5 साल का गैप था, उस पर मेरे से उन्होंने पूछा था कि आपने गैप के बारे में क्या बताया। ठीक है। तो मैं आपको एक बार बताया तो मेरा इंटरव्यू के बारे में, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मार्क्स कितने आए थे। ठीक है। मैं जब एंटर किया तो एंटर करने के बाद मैंने उन सबको विश किया, सबको मैंने गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बोला। ठीक है। तीनों को बोलने के बाद उन्होंने खुद ने बोला बैठिए। जब उन्होंने मेरे को बैठने के बाद बोला तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उनका, ठीक है, वो था जो आरपीएससी के मेंबर थी उनकी तरफ से था वो। ठीक है। उन्होंने मेरे से जनरली सबसे पहले तो मेरे से 10th 12th, अच्छा मैं आपको यहाँ पर बात बता दूँ कि कभी भी आप अपने बारे में वो आपका नाम वगैरह मत बताना। ठीक है। और अपना एड्रेस वगैरह मत बताना, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं होती। ठीक है। आपकी पर्सनल डिटेल अगर पूछते हैं तो वो उसमें भी वो क्या पूछते हैं, केवल मेनली आपकी जो एजुकेशनल डिटेल है वो। ठीक है। तो मेरे से 10th 12th यूजी पीजी के बारे में पूछा गया था। इनके बारे में मैंने आपको उनको बता दिया। ठीक है। मैंने 10th कहाँ से की, कितने मार्क्स थे, मैंने 12th कहाँ से की, कितने मार्क्स थे, यूजी के बारे में बताया और पीजी के बारे में बताया। तो उनको लगा कि इनकी मेन जो क्वालिफिकेशन है वो जनरली कहाँ से हुई है, जयपुर से हुई है। तो उनको ये पता लग गया कि ये बंदा जयपुर का है। ठीक है। उन्होंने वहीं से पूरा एनालिसिस कर लिया। अब उन्होंने मेरे से जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे वो एनवायरनमेंट पर बेस्ड थे। एनवायरनमेंट पर उन्होंने बोला कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके बारे में पूछा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जब मैंने बताया उनको कि जो अर्थ है इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उन्होंने मतलब इस क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है। तो एक तो ओजोन लेयर वाला था और मेनली सीएफसी वाला था। ठीक है। सीएफसी के बारे में बताया। उसमें फिर मैंने उसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस किया, क्योंकि वहाँ पर केमिस्ट्री के एक्सपर्ट भी थे। तो मैंने वहाँ पर बताया कि सीएफसी जो है उसमें एक एटम होता है क्लोरीन, जो क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। तो वो जो मेन सीएफसी है उसकी वजह से हो रहा है। उन्होंने मेरे से पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो मैंने उनको उनको बताया कि एचएफसी इसका सोल्यूशन है। ठीक है। इस पर अभी काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है। ठीक है। कि अगर सीएफसी की जगह मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अगर अपन काम में लें, ठीक है, हाइड्रोजन काम में लें, तो उससे काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है, और अपनी ओजोन लेयर जो डिप्लीशन है वो भी इससे क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने इसके बारे में मैंने उनको बता दिया। इसके बाद उन्होंने जो चीज़ थी, मतलब ये बहुत देर तक चली थी ये वाली चीज़ें। इसके बाद हैंड ओवर कर दिया कि उनको जो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट थे एलएचएस पर, ठीक है, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर थे। ठीक है। तो उन पर उनको उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने जब मेरे से पूछा कि आप सीएफटी के बारे में बताइए, तो मैंने उनको कहा कि सर मैं ऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक पढ़ के आया हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब बोर्ड पर जाइए प्लीज़ प्लीज़। थोड़ा हल्का सा एग्रेशन था, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, बोर्ड पर जाइए प्लीज़, कि आप सीएफटी पढ़ाइए। नहीं ठीक है। तो मैं बोर्ड पर आ गया। अब बोर्ड जो होता है ना, वो बोर्ड मेंबर से काफ़ी डिस्टेंस पर था मेरा। अब देखो ये सबके साथ अलग अलग होगा, मेरे साथ अलग था, उनके साथ मतलब और औरों के साथ अलग होता है ये। तो मेरे साथ क्या काफ़ी डिस्टेंस पर था बोर्ड। तो मैं काफ़ी डिस्टेंस पर आया, तो मेरे को थोड़ा तेज़ बोलना पड़ रहा था। बाकी कैंडिडेट ऐसे थे जिनके मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी मेरे साथ। लेकिन अच्छी चीज़ क्या थी कि बोर्ड मेरे को काफ़ी बड़ा दिया था। बाकी जो कैंडिडेट थे उनको मैंने उनसे पूछा था तो उनको काफ़ी छोटे बोर्ड दिए हुए थे, और बहुत सारे कैंडिडेट को तो बोर्ड पर भेज ही नहीं रहे थे। तो मैंने सीएफटी के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा था कि जो KMNO4 होता है उसका रंग कौन सा होता है, तो बताया। फिर वो क्यों होता है तो उसके बारे में बता दिया। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन था वो HSLS के बारे में था, वो तो वो उनको बता दिया। ठीक है। और एक मतलब नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, ऐसे छोटे मोटे सवाल थे, उन्होंने बैठने के लिए बोल दिया। ठीक है।
1-2 सवाल और हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हैंड ओवर कर दिया जो अपने मेरे जो आरएचएस में बैठे हुए थे, ठीक है, उनको। उन्होंने मेरे से पूछा कि यूजी कब हुई, पीजी कब हुई, उसके बाद आपने पीएचडी कब ज्वाइन करी। तो 1-1.5 साल का जो गैप था उसके बारे में पूछा, ठीक है। तो मैंने वो आरपीएससी वाले बताया था कि मैं आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं तो उस टाइम पर यही बोला था, ठीक है। लेकिन मेरी जेआरएफ जो थी मेरी वो एक्सपायर होने में थी, तो इसलिए मैंने पीएचडी ज्वाइन करी और मेरा इंटरेस्ट भी था इसमें। लेकिन मेरा जो मेन इंटरेस्ट है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में है। तो मैंने ये बातें बोली थी वहाँ पर। ये बातें बोली उन्होंने, फिर पीएचडी पर मेरे सवाल खड़े कर दिए कि आप पीएचडी किस में कर रहे हो। तो मैंने हेट्रोसाइक्लिक सिंथेसिस बताया। तो इस पे क्यों कर रहे हो, कि मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बना रहा हूँ, इसके यूज़ क्या है, मैंने मेडिसिनल यूज़ बताए। उन्होंने पूछा कि क्यों, इसके और कौन से यूज़ है। तो मैंने पूछा कि इनकी वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। तो वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी कौन सी, मतलब तो मेरे कुछ कंपाउंड के नाम बताए मैंने, उनकी कुछ एक्टिविटी बताई। तो बोले ये तो बहुत सारे कंपाउंड की होती है। तो इस केस में फिर मैं थोड़ा वहाँ पर बोला कि सर इस पर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो इस पर वर्क है वो हमारे सीनियर्स का है, उन्होंने काफ़ी वर्क किया है। लेकिन मुझे अभी इतना प्रॉपर टाइम मिला नहीं है जितना मैं इस रिसर्च पे करूँ, क्योंकि उस टाइम 2019 में तो मैंने ज्वाइन की थी, ठीक है। और 2020 में हमारे ये एग्ज़ाम वगैरह आ गया था, तो हम आरपीएससी की प्रिपरेशन में लग गए थे। तो ऐसे करके उस पर हुआ। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका कोई पेपर पब्लिश है, तो वो उसके बारे में मैंने बताया। तो उस पेपर को थोड़ा सा मैंने प्रेजेंट किया था वहाँ पर। इस तरीके से मेरा चला। फिर वापस से वो जो बोर्ड मेंबर थे आरपीएससी के सदस्य, उनको हैंड ओवर हो गया। फिर उन्होंने जो पूछा था मेरे से, उन्होंने वापस से पूछा कि आप सांगानेर से हो, तो आप सांगानेर की कुछ चीज़ फेमस है क्या। तो मैंने बताया कि सांगानेर का सांगानेरी प्रिंट फेमस है। सांगानेरी प्रिंट पे बताया। तो उन्होंने पूछा कि आपका सांगानेरी प्रिंट में जो केमिकल यूज़ में आता है वो कौन सा है। तो मैंने बता दिया कि मतलब इस पर मैं रुक गया कि मैं उस टाइम स्ट्रिक्टली मेरे को याद नहीं आया इंस्टेंटली कि वो कौन सा केमिकल है। तो फिर उसका आंसर मैं नहीं कर पाया था। तो इस तरीके से लगभग मेरा इंटरव्यू चला। उन्होंने बोला ठीक है अब आप जा सकते हो। तो वहाँ से फिर मैं सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के फिर चला गया और काफ़ी रिलैक्स भी हुआ। तो ये मेरा मेनली आरपीएससी का इंटरव्यू था, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया क्योंकि आप पूछ रहे थे। और अब मार्क्स का बताऊँ तो मेरे को इस पर 19 मार्क्स मिले थे, 19 नंबर मेरे को मिले थे, ठीक है। तो काफ़ी इंटरव्यू ओवरऑल मेरा काफ़ी अच्छा गया था। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि इंटरव्यू पर्टिकुलर कोई एक चीज़ पर डिपेंड करता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके एटिकेट्स, आप किस तरीके से वहाँ बात कर रहे हो, और सारी चीज़ों को। जब मैं गया था तो वहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ था, मैंने उसको साफ़ किया। लेकिन जब मैं आया तो मैं साफ़ करके आया था उसको। अगर आप भूल भी जाओ तो उसको प्लीज़ साफ़ करके आना बोर्ड को। और जो चीज़ जहाँ से उठा रहे हो उसको वहीं रखना। और लास्ट में आओ जब उनको थैंक यू बोल के आना सबको। तो ये कुछ चीज़ें होती है जिनके बारे में आपको मतलब ध्यान रखना होता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इंटरव्यू के बारे में, मैंने आपको बता दिया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो था। अब कोई आपका अगर डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ इंटरव्यू को लेकर। और आपके जल्दी इंटरव्यू कॉल आने वाले हैं, कुछ के तो आ भी चुके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।